अब झुकेगी नहीं, झुकना पड़ेगा रेलवे को दोस्तों, क्योंकि मैदान में अब एआईआरएफ आ चुका है। आप लोग को बता दें दोस्तों कि अखिल भारतीय रेलवे मेंस फेडरेशन का ही सपोर्ट देखने को मिला था रेलवे एएलपी में, तभी जाकर के आप लोग का जो 5000 पद पर वैकेंसी निकाला गया था रेलवे एएलपी का, उसकी सीटों की संख्या को डायरेक्ट बढ़ा करके 18000 समथिंग पोस्टों पर कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि मैदान में उस वक्त भी दोस्तों एआईआरएफ का बहुत ही बड़ा रोल देखने को मिला था, इन्हीं का बहुत ही बड़ा सपोर्ट देखने को मिला था। तो अभी अब जो है एक रेलवे मंत्रालय को भी एआईआरएफ की तरफ से ओपन लेटर दे दिया गया है और उस लेटर में रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी को लेकर भी दोस्तों चर्चा किया गया है। तो वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करिएगा, आप लोग को हम पूरा लेटर दिखलाने वाले हैं और बता दें दोस्तों कि अब आप लोग की जो पदों की संख्या है, रेलवे ग्रुप डी की जो वैकेंसी की संख्या है वो 32,000 नहीं, वो 75,000 होंगी दोस्तों। इतना दिमाग में बैठा लीजिएगा। अगर आयोग भर्ती निकाल भी देता है तो बाद में इसको सीट इंक्रीज करना पड़ेगा, ये तो हम गारंटी लेते हैं, ये 100% है दोस्तों। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। और रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड आप लोग को अगर जानकारी जानना चाहते हैं, आगे रेलवे का कोई भी जॉब का इंफॉर्मेशन पाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा लीजिएगा दोस्तों। चलिए सबसे पहले हम लोग सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। और हाँ दोस्तों, एक और आप लोग को देखिए अपडेट देना चाहेंगे। देखिए अगर आप लोग दोस्तों रेलवे ग्रुप डी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग ये बुक को जरूर से जरूर बाय कर लीजिएगा, जो कि चॉक्सू पब्लिकेशन की तरफ से निकाला गया है। इस बुक में आप लोगों का सबसे पहले तो दोस्तों थ्योरी देखने को मिलेगा। जैसे में अगर आप लोग देखिएगा तो ये बुक आप लोग का सामान्य ज्ञान का है। देखिए इसका हम आप लोग को एक सैंपल भी दिखला दे रहे हैं। इसमें सबसे पहले आप लोग को दोस्तों टॉपिक वाइज थ्योरी देखने को मिलेगा और वहीं पर बात कर लीजिए तो दोस्तों सिर्फ थ्योरी है ना। आगे अगर आप लोग इस बुक में पढ़िएगा तो आप लोग को इस बुक में प्रीवियस ईयर का टोटल क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप लोग को इसमें देखने को मिलेंगे। और वहीं पर दोस्तों अगर हम लोग बात कर ले इसको, अगर नेक्स्ट पेज पर जाइएगा तो इसका सॉल्यूशन भी आप लोग को दोस्तों यहाँ पर प्रोवाइड कराया गया है। और अगर आप लोग ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट ढूंढ रहे हैं दोस्तों, तो ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट भी चॉक्सू पब्लिकेशन की तरफ से निकाल दिया गया है। एक तरह से कहे तो देखिए यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी के लिए कॉम्बो पैक चॉक्सू प्रकाशन की तरफ से निकाला गया है, जो कि आप लोग को ये मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, सभी का प्रैक्टिस सेट आप लोग को ऐसे ही देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप लोग ये कॉम्बो पैक ले लेते हैं रेलवे ग्रुप डी के प्रिपरेशन के लिए, तो आप लोग घर पर बैठे बैठे आसानी से अपने प्रिपरेशन को जो है कर सकते हैं, अपने एग्जाम को आसानी से घर पर बैठे बैठे क्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग बाय करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग के लिए हम लिंक जो है प्रोवाइड करा दिया है, या फिर आप लोग अपने नजदीकी स्टोर से भी जाकर के आसानी से इसको बाय कर सकते हैं दोस्तों। तो आइए सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ पर अब लेटर देख लेते हैं, जो कि यहाँ पर अखिल भारतीय रेलवे मेंस फेडरेशन की तरफ से रेलवे मंत्रालय को दिया गया है। तो यहाँ पर आप लोग को दोस्तों छोटा दिख रहा होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आप लोग को जो है सभी पॉइंट्स को जो है समझने में यहाँ पर मदद मिल सके दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पहले वाले पैराग्राफ को देखते हैं। पहले वाले पैराग्राफ में क्या मेंशन किया गया है, देखिए दोस्तों ये जो है आप लोग का अखिल भारतीय रेलवे मेंस फेडरेशन की तरफ से आप लोग का जारी किया गया है दोस्तों। आप लोग यहाँ पर जो है सब चीज देख सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पर बढ़ते हैं, देखते हैं मेन हम लोग का पॉइंट जो कि विषय है दोस्तों। विषय क्या क्या यहाँ पर कहा गया है दोस्तों, तो नवनिर्मित रेलवे शेडो डिपो और कार्यशालाओं के संचालन और फिर रख रखाव के साथ साथ रोलिंग स्टाफ के रख रखाव के लिए समिति निविदा के माध्यम से प्रतिस्थापित बोली के बाद रेलवे के सार्वजनिक उपक्रमों को कार्य सौंपने की नीति के संबंध में। देखिए दोस्तों आप लोग को बता दें, यहाँ पर आप लोग को अच्छे से मालूम होगा कि रेलवे का जो वर्कशॉप का जो पोस्ट है दोस्तों, उस पर वैकेंसी नहीं निकाला गया है। क्यों नहीं निकाला गया है, तो देखिए यहाँ पर रेलवे जो है ना आधी सारी जो है दोस्तों यहाँ पर प्राइवेट करने की बात की जा रही है। जैसे में अगर आप लोग यहाँ पर बात कर ले शेडो की, डिपो की, कार्यशालाओं की, इन सभी पर आप लोग का जो है वैकेंसी नहीं निकाला जा रहा है। इन सभी को जो है यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन करने का नाम लिया जा रहा है, यानी कि सब आप ये जितने भी अब आप लोग का पोस्ट है ये सब आप लोग अब जो है प्राइवेट के अंतर्गत में भरे जाएंगे, सरकारी इसका कोई भी अब आप लोग का फॉर्म नहीं आएगा। तो इसको लेकर के मेन जो है रेलवे मंत्रालय को यहाँ पर नोटिस लिखा गया है और उसी के बारे में, उसी के विषय में ये सभी बातें पॉइंट कही गई है। तो ये सब तो आप लोग के लिए मेन पॉइंट नहीं है दोस्तों। जो मेन पॉइंट है, जो मेन मुद्दा है हम लोग का रेलवे ग्रुप डी का, हम उस पैराग्राफ पर आप लोग को लेकर के चलते हैं। आप लोग उसको पढ़िएगा। अगर आप लोग ये पूरा नोटिस को पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाल दिए हैं, वहां पर जरूर ज्वाइन हो जाएगा। वहां पर हम इसको जो है अपडेट भी कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग जाकर के वहां पर भी एक एक लाइन, एक एक पैराग्राफ को पढ़ सकते हैं, मगर हम लोग यहाँ पर सेशन में क्या देखेंगे, मेन पॉइंट जो हम लोग का ग्रुप डी का है दोस्तों। तो चलिए हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं दोस्तों। देखिए उपरोक्त के मद्देनजर में हम रेलवे बोर्ड के आग्रह करते हैं कि पहला नंबर पॉइंट क्या है, नई प्रशासित रख रखाव और फिर नई शुरू गई ट्रेन
देखिए यहाँ पर जो है नई आप लोग की जो रख रखाव और नई जो आप लोग की ट्रेन वगैरह जो है यहाँ पर संचालन शुरू किया जा रहा है, उसको सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त पदों के सृजन में तेजी लाने के लिए देखिए यहाँ पर जो है जो नए नए ट्रेन बन रहे हैं उनमें आप लोग इस पदों को जो है बढ़ाने के लिए, पदों को जो है तेजी लाने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। दूसरा नंबर पॉइंट है कि वर्तमान जनशक्ति संकट को दूर करने के लिए सभी विभागों में मौजूद रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया में तेजी लाना, ठीक है ना, यहीं पर बात की जा रही है। देखिए आप लोग जो जितने भी वर्कशॉप वगैरह है इन सब पर भी अभी चर्चा किया जा रहा है कि भैया इन पर जो है तेजी लाइए, इन सब पर जो है वैकेंसी लाइए, ठीक है। अब तीसरा नंबर बात कर लेते हैं, भारतीय रेलवे के मूल हितों की रक्षा करे तथा निजीकरण की किसी भी कोशिश को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए, निजीकरण की किसी भी कोशिश को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए, यानी कि जितने भी अब यहाँ पर प्राइवेट करने की बात की जा रही है उसको रोकने की बात की जा रही है AIRF के द्वारा, ठीक है ना। यहाँ पर ये जो लेटर मेंशन किया गया है ये रेलवे मंत्रालय को दिया गया है इन सभी पॉइंट्स को लिख करके दोस्तों, कि ये जितने भी अब जो है यहाँ पर प्राइवेट करने की बात की जा रही है इनको रोका जाए और इन पर जो है एक ठोस कदम उठाने की बात की जाए, जिससे कि सार्वजनिक सेवा अधिदेश से समझौता हो सकता हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है सार्वजनिक सेवा को लेकर के आप लोग का ये सारे पॉइंट्स को मेंशन किया गया है। ये रहा हम लोग का मेन पॉइंट जो कि यहाँ पर मेंशन किया गया है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि रेलवे बोर्ड ने 17 दिसंबर 2024 के पत्र संख्या CEN नंबर 11/2024 RR1/75 के माध्यम से हाल ही में केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना के तहत रेलवे लेवल 1 पदों के लिए केवल 32,438 रिक्तियों को अधिसूचित किया गया है। यह आंकड़ा पहले से आंकी गई 75,000, ध्यान दीजिएगा, पहले से आंकी गई 75,000 क्या लिखा गया 75,000 रिक्तियों की आवश्यकता के बिल्कुल विपरीत है। और फिर भारतीय रेलवे के द्वारा सामना की जा रही है कि वास्तविक जनशक्ति की कमी से मेल नहीं खाता है। मौजूदा कमी संगठन की परिचालन प्रदर्शन में सुधार करने की क्षमता के लिए एक निराशाजनक तस्वीर पेश करती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि यहाँ पर AIRF के भी द्वारा फाइनल किया जा रहा है कि ये जो भर्ती निकाला गया है मात्र 32,438, ये जो भर्ती है दोस्तों ये टोटल 75,000 सीटें खाली है AIRF के द्वारा सभी वर्कशॉप वगैरह के सीटों को जो है ऐड करने के बाद दोस्तों, ठीक है ना। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि टोटल अगर 75,000 सीट खाली है तो यहाँ पर मात्र 32,438 सीट क्यों निकाला जा रहा है, ये आप लोग का इस पर जो है ठोस कदम उठाने के बारे में यहाँ पर रेलवे मंत्रालय को लेटर दे दिया गया है। अब हम लोग अगर नेक्स्ट पेज पढ़ते हैं तो नेक्स्ट पेज पर देखते हैं कि इसका आगे वाला पॉइंट क्या कर रहा है। देखिए दोस्तों, विभिन्न क्षेत्र रेलवे और फिर उत्पाद इकाइयों में 1.5 लाख से भी अधिक रिक्तियां मौजूद हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, विभिन्न क्षेत्र के बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया है, ठीक है ना। विभिन्न क्षेत्र रेलवे और फिर उत्पाद इकाइयों में 1.5 लाख से अधिक रिक्तियां जो है वो मौजूद है। यह स्पष्ट है कि केवल 32,438 पदों को भरना जनशक्ति संकट को दूर करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा, ठीक है ना। यानी कि जो भी यहाँ पर जो है यहाँ पर जरूरत से बहुत ही कम सीट होगा 32,438, यह आप लोग के बारे में मेंशन किया गया है। इस स्थिति पर तत्काल ध्यान देने और फिर व्यापक कार्रवाई की आवश्यकता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है कार्रवाई की भी बात की गई है रेलवे मंत्रालय को कि भैया इस पर जो है अब आपको फोकस करना होगा और देखना होगा कि मात्र इतने कम सीटों पर अगर वैकेंसी निकाला जा रहा है और अगर इस सीट को भर भी लिया जाए तो क्या हमारे पास ये जो कमी है ये कमी पूरा हो पाएगा। ये कमी तो दोस्तों पूरा नहीं होगा। और बता दें कि यहाँ पर जो टोटल सीट को बढ़ाने की बात की जा रही है, टोटल दोस्तों 75,000 टोटल आप लोग की जो है सीट यहाँ पर दोस्तों निकालने की बात की जा रही है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोगों का फाइनल है कि ये सीटों पर वैकेंसी आएगा ही आएगा, क्योंकि AIRF के ही द्वारा जब रेलवे ALP की बात कर रहे हैं हम, जब 5,000 प्लस आप लोग की जो सीटों पर वैकेंसी निकाला गया था तब AIRF के द्वारा बोला जा रहा था उस वक्त दोस्तों कि कुल आप लोग की जो संख्या है वो ALP की 17,000 संख्या जो है वो खाली है, ठीक है। तो यहाँ पर 17,000 संख्या दोस्तों खाली बतलाया जा रहा था। इसी को देखते हुए रेलवे ALP का जो सीट है उसको बढ़ा करके दोस्तों आप लोगों का यहाँ पर 18,000 जो है कर दिया गया था। बाद में यही AIRF के द्वारा रेलवे मंत्रालय के पास लेटर भेजा गया था। तो ठीक उसी प्रकार से ग्रुप डी को भी लेकर के दोस्तों लेटर भेजा जा चुका है और बताया गया है कि मात्र 32,438 पदों पर वैकेंसी जारी किया जा रहा है, जबकि 75,000 यहाँ पर जरूरत है कैंडिडेट्स का और 75,000 सीट भी खाली है। तो देखते हैं दोस्तों इस पर तो अब तो यहाँ पर फाइनल है कि रेलवे को सीट बढ़ाना ही पड़ेगा,
ये तो कंफर्म है। और हाँ दोस्तों, आप लोग को एक और अपडेट दे दे, देखिए ये जो आप लोग ट्विटर का सपोर्ट किए थे, ये बहुत ही अच्छा सपोर्ट देखने को मिला था। आप लोग दोस्तों इसी प्रकार से अगर सपोर्ट दिखलाइएगा तो जल्द ही एक और डेट निर्धारित किया जाएगा, और निर्धारित करने के बाद आप लोग को बता दिया जाएगा कि किस तारीख को, किस समय को जो है फिर से इस ट्विटर आंदोलन को जो है स्टार्ट करना है। अभी तक 2 दिन जो है आंदोलन ट्विटर पर स्टार्ट हुआ है, 2 दिन यहाँ पर प्रोटेस्ट ट्विटर पर चला हुआ है। तो अगर आप लोग सपोर्ट करना चाहते हैं ग्रुप डी की वैकेंसी को लेकर के, कि चाहते हैं कि नहीं सीट बढ़े ही बढ़े, तो आप लोग जरूर से जरूर सपोर्ट करिएगा, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। जिस दिन भी ट्विटर पर प्रोटेस्ट करना पड़े उस दिन आप लोग से बोलेंगे, तब जाकर के ये हैशटैग को फिर से सभी लोग मिल करके एक निर्धारित टाइम पर जो है सभी लोग हैशटैग को जो है रन कर दीजिएगा ट्विटर पर, ताकि जो है ट्रेंडिंग हम लोग का एकदम ट्रेंडिंग पर रहे, हम लोग अंडर 5 में हम लोग दिखे ट्विटर पर, तब जाकर के बेस्ट रहेगा। यहाँ पर ग्रुप डी की जो है भर्ती बढ़ेगी, क्योंकि एएलपी का भी ऐसे ही हुआ था। एएलपी का लगातार एकदम प्रोटेस्ट जो है कंटिन्यू देखने को मिला था, तब जाकर के दोस्तों सीट आप लोग की बढ़ी हुई थी। ऐसे ही नहीं कि मतलब सिर्फ एआईआरएफ के द्वारा सीट बोला गया था तो बढ़ा दिया गया था, ट्विटर पर भी प्रोटेस्ट एकदम कंटिन्यू देखने को मिला था। उसी प्रकार अगर आप लोग ग्रुप डी का भी प्रोटेस्ट अगर कंटिन्यू अगर दिखलाइएगा, सपोर्ट कीजिएगा, तो इसका भी सीट जो है 100% बढ़ेगा दोस्तों। तो चलिए, जो भी अपडेट था आप लोग को बता दिया। अगर चाहते हैं आगे नेक्स्ट प्रोटेस्ट में साथ देना, ग्रुप डी की वैकेंसी को बढ़ाना, तो आप लोग से निवेदन करेंगे टेलीग्राम से जरूर ज्वाइन हो जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और चैनल पर विजिट किया सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाइएगा। हम आप लोगों को रेलवे के पल पल के अपडेट से देते रहते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।